चुप लगी है, दिल हुआ गुमसुम, बेबसी की हूँ मैं मारी, आसरा हो तुम। जख्म किसको मैं दिखाऊं, दर्द किसको जा सुनाऊं, तू ही मेरा है मसीहा, तू ही मेरी दवा, तू ही मेरी बेबसी और बेबसी की वजह, तू ही मेरी बेबसी और बेबसी की वजह। नारे 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 क्यों सताओ। आई अम्मा, ये मारूफ। अस्सलाम वालेकुम दुल्हन। वो गेट पर दोस्त खड़े हैं ना, तो मैं उनको खुदाफिज कह रहा था। कमरा किस तरफ है वो तो बताइए। कमरा ये इस तरफ है, ये उल्टे हाथ पे, ये पहला। ठीक है, वो जल्दी आइएगा, इंतजार करें। जी जी जी। सईद अहमद कमरे में नया फर्नीचर ही डलवा लेते। इधर आओ जरा। नाम क्या है तुम्हारा? सिला। तुम बड़ी वाली हो? मैं छोटी बेटी हूँ, बड़ी बेटी दुआ आपी है। छुप छुप कर क्या देख रही थी तुम वहां से? वो मैं आपको देख रही थी। शानी कह रहा था कि बाबा की दुल्हन बहुत खूबसूरत है। मैं खूबसूरत हूँ तभी तो तुम्हारे बाबा दुल्हन बना के लाए ना मुझे। सिला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? दुल्हन को आराम करने दो, जाओ अपने कमरे में। दुल्हन, सईद अपने दोस्तों के साथ शायद रुक गया है, आता ही होगा। सईद, अब उतार दे ये हार, शादी खत्म हो गई है। अभी तो शादी शुरू हुई है अम्मा।
सवाल करके तो शर्मिंदा कर रहे हैं आप ये ना भी देते तो भी आपसे कोई गिला थोड़ी करती हूँ, पर है बहुत प्यारी। यकीन जानो, लगता है कि सबसे हसीन ख्वाब की ताबीर पा ली है मैंने। मोहब्बत अगर सच्ची हो ना तो मंजिल मिल ही जाती है। मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें इस घर में कोई तकलीफ ना हो। नहीं, आपको किसी किस्म की कोशिश करने की जरूरत नहीं है। बस आपकी मोहब्बत ही मेरी हर तकलीफ, हर दर्द, हर दुख का इलाज होगी। बस आप अपनी मोहब्बत मत कम होने दीजिएगा। सही, सालों से मैं इस कमरे में रहता था, लेकिन आज ये कमरा किसी और ही दुनिया का हिस्सा लग रहा है। तुम्हारे आने से ये कमरा सच सा गया है मारूख। सिर्फ ये कमरा ही नहीं सईद अहमद, आपकी जिंदगी भी। मुझे अंदाजा है कि जिंदगी की जिम्मेदारियां निभाते निभाते आपकी जिंदगी कितनी बेरंग, कितनी बेरौनक गुजरी होगी। अगर अब मैं आ गई हूं ना, आपकी जिंदगी में अपनी मोहब्बत के रंग भर दूंगी। सिला, तुम्हें क्या जरूरत थी दुल्हन के कमरे में जाने की? अभी मेरा दिल चाह रहा था उनसे मिलने का। हाँ, तुम्हें तो बहुत शौक हो रहा है ना उनको देखने का। मैं तो छुप कर देख रही थी, लेकिन दुल्हन ने मुझे देख लिया। फिर उन्होंने मुझे अंदर बुलाया और बहुत प्यार से बात की। आपको पता है, दुल्हन ने इतना सारा जेवर पहना था जैसे ड्रामों में दुल्हनें पहनती हैं। सिला, तुम्हें पता है वो जेवर किसका है? फजूल बातें मत करो तुम। जेवर उसी का है जिसने पहना हुआ है, और आइंदा मैं तुम्हारी जुबान से ऐसी बातें ना सुनूं। दादू, आपको पता है, दुआ अभी तक दुल्हन से मिली भी नहीं है। मुझे कोई शौक भी नहीं है उनसे मिलने का। शानी, आज से तुम इधर ही सोगे और मैं तुम्हें अच्छी सी कहानी भी सुनाऊंगी। दादो, मुझे बाबा के कमरे में जाना है अभी और इसी वक्त। नहीं बेटा, तुम वहां नहीं जा सकते। अब से तुम्हारी नई अम्मी वहां रहेंगी। शानी को आदत है मेरे साथ सोने की। पता नहीं आज वो मेरे बगैर कैसे सोएगा। बच्चा है, आहिस्ता आहिस्ता उसको आदत हो जाएगी। अब उसकी फिक्र छोड़े। सईद, क्या हम अपनी बातें नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। आ रहा हूं भाई। क्या हो गया माँ? क्या आफत आन पड़ी है? शानी को स्कूल से देर हो रही है। देखो तो जरा वक्त क्या हो रहा है, और मैं तो कब की छोड़कर आ गई हूँ बच्चियों को। अरे यार, याद ही नहीं रहा। मैं तो सोच रही थी कि छुट्टी करवा दूं, लेकिन तुम ही तो कहते हो कि स्कूल में जुर्माना होता है। नहीं नहीं, मैं छोड़ आता हूँ शानी को। अब आपने उठा ही दिया है तो ठीक है। शानी को कहेंगे 2 मिनट में आता हूँ। सईद कहाँ है? अस्सलाम वालेकुम दुल्हन। वालेकुम अस्सलाम। मैं तो डर गई थी, इतना सन्नाटा हुआ है घर में।
वो दरअसल मैं बच्चियों को छोड़ने के लिए गई थी। सईद गया है शानी को छोड़ने के लिए। दरअसल बच्चों को देर हो रही थी ना, तो मैंने तुम लोगों को बेआराम किया। हाँ, मुझे सुबह उठने की आदत ही नहीं है। अब उठी हूँ तो बहुत दर्द हो रहा है सर में। सईद के आने तक मैं नाश्ता बना दूंगी। हाँ, नाश्ता तो उनके साथ ही करूँगी। आप एक कप चाय बना दें। मुझे ना सुबह उठ के चाय पीने की आदत है।